सिक्योरिटी के गवर्नेंस के प्रिंसिपल्स हैं। किस किस्म के प्रिंसिपल्स होते हैं, क्या लीस्ट प्रिविलेज है, और उसको हम देख लेते हैं। उसमें से पहला जो है आपको लीस्ट प्रिविलेज। लीस्ट प्रिविलेज मींस आपको मिनिमम नेसेसरी एक्सेस, यानी कि जो आपको रिक्वायर है सिर्फ वही एक्सेस दी जाए। एज ए सिक्योरिटी मैनेजर या सिक्योरिटी इंचार्ज आप उसको वही एक्सेस दोगे जिसकी रिक्वायर है, ठीक है। लाइक एक पर्सन है जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के पार्ट का है, एक है नेटवर्क का बंदा है, तो जो सॉफ्टवेयर वाला पार्ट है उसको सिर्फ सॉफ्टवेयर वाले ही पोर्शन में आप उसको एक्सेस दोगे, यानी कि उस बिल्डिंग के उस पोर्शन में जहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलपर बैठते हैं या जो जो उसके राइट्स है सिर्फ वही एक्सेस दोगे, ना कि उसको जो एक नेटवर्क का बंदा है जो नेटवर्क को देखता है उसके एक्सेस दोगे। यानी कि जो आपका रोल है उस हिसाब से आपको एक्सेस दिए जाएंगे और वही एक्सेस दिए जाए जिसकी आपको यूज है, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाता है, नीड टू नो मीन्स इफ यू हैव एक्सेस, मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है आपके पास सारी एक्सेस हो, तो कोशिश ये करो, एथिकली भी यही है कि जो आपको जिस चीज़ को आप जानते हो जो आपके पास है आप उसी को एक्सेस करो, ठीक है। उसको ही आप उसको एक्सेस कर सको, ठीक है। उस चीज़ को ही आप एक्सेस कर सको, ठीक है। और उसके बाद क्या है जी, आप यानी नीड टू नो मीन्स इफ इवन इफ यू हैव एक्सेस, इफ यू डू नॉट नीड टू नो देन यू शुड एथिकली ये आप उसको एक्सेस ना करो, आप उसी डाटा को एक्सेस करो जिसकी जो आपको ज़रूरत है, उसी चीज़ को आप एक्सेस करो, ठीक है। उसके बाद नॉन रेपुटेशन मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। नॉन रेपुटेशन ये कि जिस चीज़ की आपको एक्सेस दी गई है तो आप उस चीज़ के जिम्मेदार भी हो, ठीक है ना। आपको आप उसके रिस्पॉन्सिबल, और अगर कोई और मिस यूज़ करता है और कोई यूज़ करता है तो यू आर रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि उस चीज़ की सिर्फ आपको एक्सेस दी गई थी। इसको बेसिकली नॉन रेपुटेशन में हम कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा एक चीज़ है सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। ये याद रखिएगा, ये अब हम जो आगे पढ़ेंगे ये दोनों चीज़ें सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट वहाँ पे यूज़ होंगे। सब्जेक्ट क्या होता है, इट्स अ बेसिकली एक्टिव एंटिटी। एक्टिव एंटिटी मीन्स यानी कि सब्जेक्ट मैं हो सकता हूँ, ठीक है, और ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, जिस चीज़ को आपने एक्सेस करना है, यानी कि जिस डाटे को आपने एक्सेस करना है। तो फिर क्या होगा, सब्जेक्ट जो होगा वो ऑलवेज ऑब्जेक्ट को एक्सेस करेगा, ठीक है। सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट को एक्सेस करेगा। सब्जेक्ट जो हो सकता है आप हो जिसके पास राइट दिए गए हैं, ऑब्जेक्ट जिस चीज़ को आप एक्सेस करना चाह रहे हैं। तो ये नॉर्मली ये टर्म यूज होगी, सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर रहा है, ठीक है, या सब्जेक्ट का एक्सेस करना चाह रहा है। तो ये आइडेंटिटी या ऑब्जेक्ट ये नॉर्मली यूज होंगे आगे सारी टर्म्स में। तो ये टर्म्स आपको पता होने चाहिए, सब्जेक्ट किसे कहते हैं और ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है जी, उसके बाद नॉर्मली टर्म्स होती है यूज, ये भी टर्म्स हैं आपको पता होनी चाहिए। एक होती है गवर्नेंस होती है, वर्सी मैनेजमेंट। गवर्नेंस किसे कहते हैं और मैनेजमेंट किसे कहते हैं, ये भी दोनों के दरमियान आपको फर्क पता चले। गवर्नेंस जो होती है नॉर्मली अपर लेवल की कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो उसके अपर लेवल के जो लोग होते हैं वो गवर्नेंस में होते हैं, जो चीज़ों को गवर्न करते हैं, ठीक है ना। और इसमें क्या है जी, जितने भी लोग ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रहे हैं, टॉप लेवल के जो ऑर्डर्स प्लेस करते हैं, जो प्लानिंग करते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे गवर्नेंस में आएंगे। उसमें आप लोग नहीं आएंगे, एज ए सिक्योरिटी मैनेजर आप नहीं आएंगे, ठीक है। इसको मैं फर्दर एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या होता है। मैनेजमेंट में क्या होगा, उसके नीचे लेवल पे मैनेजमेंट आएगी, जिसमें यानी कि जो गवर्नर्स हैं, गवर्नर्स मीन्स जो गवर्नेंस हैं, यानी टॉप लेवल की जो ऑर्गेनाइजेशन के हेड्स हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन का हेड है वो सिर्फ इंस्ट्रक्शन देते हैं। लाइक वो ये कहते हैं कि ये हमने प्लान है, इसको इम्प्लीमेंट करना है, या वो ये कहते हैं कि ये चीज़ें आप उसको प्रोड्यूस करते हो, आप बताते हो कि ये चीज़ें हैं, इसको हम लोग सिक्योर करना है, ठीक है। तो वो जो ऊपर से आपको ऑर्डर आते हैं कि भाई इसके लिए पॉलिसीज डिफाइन की जाए, इसके लिए पॉलिसी बनाई जाए और इसको सिक्योर किया जाए, तो वो गवर्नेंस के ऊपर से ही आते हैं, ठीक है। गवर्नेंस में आपको बताता हूँ क्या चीज़ें होती हैं। सेकेंडली जो है उसके बाद आप जो कहाँ प्लेस करते हो, आप मैनेजमेंट में प्लेस करते हो, ठीक है। मैनेजमेंट में कैसे आप प्लेस करते हो, ठीक है। मैनेजमेंट में आप इस तरह प्लेस करते हो कि आप चीज़ों को आपने वो जो ऑर्डर आए हैं आपने उसको इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। आपने उस रूल्स को फॉलो करना है, आपने पॉलिसी मेकिंग करनी है और आपने उसको फिर मॉनिटर भी करना है। जो चीज़ें आपने रूल्स एंड पॉलिसी बनाई, यानी जो भी सिक्योरिटी की पॉलिसी बनाई गई है उस चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने एसेट को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसके लिए आपने ये काम करना है। तो बेसिकली आप मैनेजमेंट में आते हैं और ऑर्डर जो आते हैं वो ऊपर गवर्नेंस से आते हैं, जो कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन को गवर्न करता है, वहाँ से ऑर्डर आते हैं, ठीक है। हम नीचे आ जाएंगे तो ओके। और उसके बाद क्या है, देयर इज आर मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए जब भी आप कहीं जॉब करेंगे जाएंगे। अच्छा, उसमें दो अप्रोचेज होती हैं, एक टॉप डाउन अप्रोच होती है और एक बॉटम अप अप्रोच होती है। बॉटम अप अप्रोच जो होती है मींस आप लाइक कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करना चाहते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, आप सॉफ्टवेयर डेवलप करना चाहते हैं तो आप क्या करोगे, आप जाके अपर लेवल को बताते हो कि ये मैं सॉफ्टवेयर डेवलप करना चाहता हूँ, ठीक है। उससे उसके अप्रूवल के लिए अप्रोच करोगे, वो फिर आपसे क्वेश्चन करेंगे वाई क्यों करना चाहते हो, ठीक है।
नॉर्मली रियल टाइम में ये अप्रोच यूज नहीं होती है। रियल टाइम में जो ऑर्गेनाइजेशन में ऑलवेज टॉप टू डाउन अप्रोच यूज होती है। टॉप टू डाउन मीन्स जो ऊपर लेवल के लोग हैं, गवर्नेंस लेवल के लोग हैं, ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन को हेड करते हैं, वो ऑर्डर करते हैं कि हमें ये सॉफ्टवेयर चाहिए। आपका काम है, यानी कि ऊपर से ऑर्डर आते हैं, आपने उस ऑर्डर को फॉलो करते हुए आगे सॉफ्टवेयर डेवलप करवाना है या खुद करना है या करवाना है, ठीक है। वो टॉप टू डाउन है, यानी कि ऊपर से ऑर्डर आते हैं, नीचे ऊपर से ऑर्डर आते हैं, नीचे आप उसको इंप्लीमेंट करवाते हैं, ठीक है। ये इसके अंदर इस अप्रोच को हम लोग इस तरह यूज करते हैं। उसके अलावा क्या चीज़ है आपको पता होना चाहिए, टॉप लेवल की जो सीनियर लीडरशिप है वो किस किस्म की है, उसके ऑर्गेनाइजेशन जो स्ट्रक्चर होता है नॉर्मली सी लेवल के हम लोग कहते हैं। सी लेवल में क्या चीज़ें आ जाती हैं ये आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि नॉर्मली सीईओ को कहते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो बेसिकली प्रेसिडेंट भी समटाइम्स होता है, जो कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन को हेड करता है। ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। उसके बाद आप देख सकते हो कि सीएफओ भी होता है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर भी होता है, लेकिन उसके साथ आपका रिलेशन नहीं होता। बेसिकली वो फाइनेंशियल को मैनेज, जो ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं उसको मैनेज करता है। सीएसओ होता है जो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर होता है, और एक सीआईओ होता है चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर। नॉर्मली चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर होता है जिसके अंदर आईटी का डिपार्टमेंट होता है, और इसी तरह सिक्योरिटी भी उसी के अंदर ही, सिक्योरिटी का डिपार्टमेंट भी उसी के अंडर ही होता है, उसी की इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है, ठीक है। तो ये बेसिकली ये डिपेंड करता है, कई जगह पे सी लेवल की लीडरशिप ज़्यादा भी होती है, लेकिन यहाँ पे जो मेंशन नॉर्मली ये 4-5 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए किस किस्म की मैनेजमेंट होती है, ठीक है। आप जो ऑलवेज सीएसओ के नीचे ही आते हो, या चीफ ऑफिसर के नीचे आओगे, या चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर के नीचे आओगे, ठीक है, उसी के नीचे आप प्लेस होते हो। जो जितने भी सिक्योरिटी के मैनेजर्स हैं या सिक्योरिटी के जो मैनेज करते हैं पॉलिसीज़ को, ठीक है।